हाँ, आपको क्या लगता है आप कौन है? ये लगता है मैं हूं ही नहीं। तो अगर अच्छा, जो ये कह रहा है मैं हूं ही नहीं, वो है। देखो, अभी ये मेरे हाथ पे मोर है, हैं? अभी हमने कहा मोर नहीं है, हाँ? तो अभी नहीं है को जिसने जाना, वही मोर है उसको जानता है। तो जो जानने वाला है वो तो दोनों स्थिति में बना रहा ना। जब मोर दिखे तब भी, जब मोर न दिखे तब भी, राइट? ऐसे ही जब तुम ये कहते हो कि मैं तो कुछ भी नहीं है, तो ये कौन कह रहा है मैं कुछ भी नहीं है? वो तो है कि नहीं है? है। अच्छा, एक लड़की, उसका नाम था भव्या, और भव्या गाना गाती है, मेरे मुंह में जुबान नहीं है, मेरे मुंह में जुबान नहीं है जी, मेरे मुंह में जुबान नहीं है। ये सच है कि झूठ? झूठ ना। झूठ क्यों हो गया? हाँ, जुबान है तभी तो बोल रही है ना। जुबान नहीं होती तो कैसे बोलती? ऐसे ही जो ये कह रहा है मैं नहीं हूं, वो है। रुको रुको, बताते हैं। इतनी बात तो पकड़ी ना आपने जो मैं कह रही हूं। तो मैं तो है। अच्छा, अब थोड़ा इसको और समझ लेते। देखो, आज 10 ही मिनट में हम ब्रह्म ज्ञान करा देंगे। देर नहीं लगेगी। हमारा शरीर बना है 5 तत्वों से। कितनों से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हाँ? आकाश, 5 तत्व। इन 5 तत्वों को एक साथ जोड़ा प्राण ने, प्राण शक्ति। तो शरीर में ये 5 तत्व और प्राण है जिससे ये शरीर जिंदा है। पर जब ये शरीर नहीं था, मैं तब भी था, और एक दिन शरीर फिर मर जाएगा, मैं तब भी रहेगा। जैसे मैंने कहा ना, मोर अभी है अभी नहीं है, अभी मोर है अभी नहीं है। ऐसे ही शरीर कभी है कभी नहीं है। आपका शरीर कब पैदा हुआ? डेट बताओ। ओ, 16 अक्टूबर 2000, 12 अक्टूबर 2013। उसके पहले तुम कहाँ थी? नहीं पता? नहीं पता? कहीं तो थी, कहीं तो थी, है ना? पर कहाँ थी ये नहीं पता, है ना? ये तो मिस्ट्री हो गई, ये तो मिस्ट्री हो गई। तो श्री कृष्ण ये कहते हैं कि इस शरीर से पहले भी हम थे किसी न किसी जन्म में, उसके पहले भी कहीं थे, उसके पहले भी कहीं थे, उसके पहले भी कहीं थे, और फिर जब ये शरीर मरता है हम तब भी रहते। क्यों? क्योंकि हम शरीर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, भव्या नाम हुआ इस 9 साल की लड़की का, और तुम शरीर नहीं हो तो तुम तो भव्या नहीं हो। तो एक तरह से तुम सही बोल रहे हो, तुम भव्या हो ही नहीं, क्योंकि जब भव्या नहीं थी तुम तब भी थी। हाँ, अभी भव्या है तो तुम हो। इस शरीर के अंदर सोचने समझने वाला क्या है? मन बुद्धि, है ना? मन से महसूस करते हैं, बुद्धि से सोचते हैं। पर ये मन बुद्धि भी मैं नहीं है, इसलिए तुम सही कह रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं। मन से सोचते हो तभी बोलते हो ना। तो मन बुद्धि नहीं सोचे तो जीभ से बोलेंगे कैसे? राइट? तो मन और बुद्धि इस शरीर के अंदर से काम करते हैं,
पर सच ये है हम ये मन बुद्धि भी नहीं है। ऐसे समझो, ये जो बल्ब जल रहा है, बल्ब के अंदर जो रोशनी आती है, वो रोशनी वो जो कांच का बल्ब होता है उससे अलग होती है, राइट। बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, तार सी होती है ना, इससे दो खड़ी और फिर बीच में एक डंडी सी होती है, उसको फिलामेंट बोलते हैं। तो फिलामेंट जलता है और उसकी रोशनी उस बल्ब के उस गोले के अंदर फैल जाती है और वही हमको बाहर दिखती है। तो जो फिलामेंट है वो भी बिजली नहीं है, क्योंकि कभी कभी फिलामेंट खराब हो जाए, बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया तो बिजली तो है पर बल्ब नहीं जल रहा। क्यों? क्योंकि फिलामेंट खराब हो गया। तो फिर हम बल्ब वो उतारते हैं, फिर नया बल्ब लगाते हैं जिसका फिलामेंट ठीक हो। तो फिलामेंट बिजली नहीं है, वो जो कांच का गोला है वो भी बिजली नहीं है, पर ये कांच का गोला और फिलामेंट है तभी तो बिजली उसमें आके चलेगी, तभी तो वो जलेगा, है ना। पर फिर भी बिजली बल्ब नहीं है, बिजली वो फिलामेंट नहीं है। अभी वो बल्ब की जगह अपने शरीर को रख लो, शरीर हो गया गोला कांच का और फिलामेंट हो गया हमारा मन बुद्धि। तो जब मन बुद्धि इस शरीर के अंदर काम नहीं करे तो फिर ये शरीर न बोले न चाले, तो हम कहते हैं इसका प्राण निकल गया, अब ये कोई बेकार हो गया ये शरीर। तो जैसे बिजली फिलामेंट नहीं है, जैसे बिजली बल्ब नहीं है, ऐसे मैं मन बुद्धि भी नहीं हूं, ऐसे ही मैं ये शरीर भी नहीं। तो फिर ये मैं क्या हुई? ये मैं को हम कहते सत्य। सत्य मतलब जो है और जो हमेशा बना रहे। तो इस शरीर से पहले भी मैं था, एक दिन शरीर नहीं रहेगा, मैं तब भी रहेगा। एक ने कहा अरे हमें कैसे पता चलेगा कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अभी कैसे पता है तुम हो या नहीं हो? तुम हो ना, है ना। तो अभी कैसे मालूम है कि तुम हो? बोलने के लिए मन से, पर मन नहीं रहे तो मैं तो तब भी रहूंगा। जैसे गहरी नींद में जब सो जाते हो तो ये याद रहता है कि मैं भव्या हूं और मैं सो रही हूं, नहीं ना। तो उसमें मन भी नहीं है, उसमें बुद्धि भी नहीं है, पर गहरी नींद में कितना मजा आता है इसका तो पता चलता है ना। और जब मम्मी उठाती, उठ जा स्कूल जाना है, उठ जा स्कूल जाना है, तो आवाज भी सुनाई नहीं देती। तो नींद छोड़ने का मन क्यों नहीं करता है? ज्यादा गहरी नींद होगी तो आवाज भी नहीं सुनेगी, फिर इसलिए मम्मी को आके हिलाना पड़ता है, उठ जा, है सोने दो। क्यों? क्योंकि सुषुप्ति मतलब गहरी नींद, तो गहरी नींद में इतना मजा आता है इसलिए उठने का मन नहीं करता। आप गहरी नींद में मन बुद्धि तो नींद में गुप्त हो जाते हैं, पर उस गहरी नींद का स्वाद तो मैं ही लेता हूं ना। इसलिए मैं मन बुद्धि भी नहीं, मैं शरीर भी नहीं, मैं सत्य स्वरूप। और ये मैं हूं, मैं जानता हूं कि कोई और जानता है ना। तो आज सुबह मैंने क्या कहा? चेतन कौन होता है? जो अपने आप को जाने और बाकियों को भी जाने, हैं, और जिसे अपने आप को जानने के लिए किसी की जरूरत ना पड़े। तो मैं मन बुद्धि को भी जानता हूं, शरीर को भी जानता हूं, बाहर जो दुनिया दिखती इसको भी जानता हूं। इसलिए मैं हुआ चैतन्य और मेरे अलावा सब जड़। क्या बात है ना। और ये जो मैं सत्य और चित्त हूं, मैं आनंद स्वरूप भी हूं। सबको प्यारा, सबसे प्यारा मैं ही होता है, नहीं? और ये जो अस्तित्व है ना, मेरा ही नाम आत्मा है, मैं ही सच्चिदानंद हूं। और ये जो सच्चिदानंद है वो खाली एक शरीर में नहीं है, ये सब में व्यापक। तो सच्चिदानंद व्यापक, ये हमारा असल स्वरूप है। पर अज्ञान तो अवश्य हम अपने आप को एक शरीर मानते हैं। कहाँ व्यापक, कहाँ एक छोटा से शरीर में मैं, और फिर डरते रहते हाय मैं मर नहीं जाऊं, हाय मैं मर नहीं जाऊं। पर सच ये है, मरता सिर्फ शरीर है, मैं तो कभी मर ही नहीं सकता क्योंकि मैं सत्य स्वरूप हूं। हाँ,
बाकी जो कुछ दिखता है ये बस थोड़ी देर का ही ड्रामा है। जैसे ये वाला शरीर जो बोल रहा है, ये 1966 में पैदा हुआ, उसके पहले था ही नहीं। गुरुमा नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। और फिर एक दिन ये शरीर मर जाएगा, तो फिर जो भी काम इस शरीर से हो रहे फिर वो सब बंद हो जाएंगे, अपने आप ठप हो जाएगा। लेकिन शरीर जाएगा, हम थोड़ी जाएंगे। तो हम क्या हैं? हम आत्मस्वरूप। ये हमारी सच्चाई है। जब इसका हमें बोध नहीं होता तब हम अज्ञानी हैं, अविद्या में हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, हाय क्या होगा। हम शरीर के लिए चिंता करते हैं। अपना आनंद स्वरूप का पता नहीं है, इसलिए खा के पी के घूम के लगता है इसी में मजा आता है। पर सच ये है, तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो। गहरी नींद में कुछ भी नहीं था ना, न चॉकलेट, न टॉफी, न पिक्चर, न घूमना, न। अभी 9 साल की बच्ची से बात कर रही हूँ तो यही बोलना पड़ेगा ना, है ना? कुछ भी नहीं। पर सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है? नींद में, है ना? नींद में कुछ नहीं था, फिर मजा किसका था? वो मजा मेरे आनंद स्वरूप का ही होता। जैसे जब कोई योगी, कोई ज्ञानी जब समाधि लगाते हैं तो समाधि में आनंद अनुभव करते, तो वो गहरी नींद में भी है, लेकिन वहाँ नींद होती ना, इसलिए उस समय एग्जैक्टली उसको फील नहीं होता कि मुझे सुख हो रहा है। पर जब कोई समाधि में जाता है तो पूरी होश में है, तो वो आनंद अपना है, उसको ये पता भी चलता है। इसलिए जिसको हम महात्मा कहते हैं, जिसको हम गुरु कहते हैं, वो प्रकाशवान, विद्यावान, ज्ञानवान होता है, इसलिए हमेशा मस्ती में रहता है, इसलिए आनंद में रहता है। और बाकी सब नेता की अभिनेता रोते ही रहते। अभिनेता की एक पिक्चर चल जाए खुश, नहीं चले रोते। नेताजी सीट जीत जाए खुश, हार जाए तो रोते, है ना? बाकी सब यही ड्रामा उनका चलता रहता है। और वो शरीर को सच मानते हैं, पदार्थ को सत्य मानते हैं, इसीलिए रोते हैं। ज्ञानी जानता है कि जो हम आंखों से देखते हैं वो सब बदलने वाला असत है, और जो देख रहा है इसको वही सत है। तो अपने सत स्वरूप को जो जानता है, अनुभव करता है, और उसको कोई डाउट नहीं, कोई संशय नहीं होए, तो वो ज्ञानी है। और अगर डाउट हो तो फिर से गुरु जी से पूछो कि हमें ये नहीं समझ लगी, हम फिर समझा देंगे। तुम फिर पूछ लो, फिर समझा दे, फिर पूछ लो, फिर समझा, फिर पूछो, फिर समझा। तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक तुम कहोगे गुरु जी बस अब समझ लग गई, हाँ नाउ इट्स डन।